नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। खबरों में आज बात होगी मणिपुर हिंसा पर बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश की, यूपी में इंडिया गठबंधन के नए प्लान की, देखेंगे भारत को लेकर ट्रूडो के ढीले पड़े तेवर को, यूपी महिला आयोग के बड़े फैसले को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे भारत के लिए कितनी अहम है ट्रंप की जीत। इन सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। झारखंड में चुनावी मोर्चा संभालेंगे पीएम मोदी, 10 नवंबर को राज्य में करेंगे मेगा रोड शो। बीजेपी पर शरद पवार का बड़ा बयान, बोले चुनाव को जातिवाद की ओर ले जाने के लिए सीएम योगी को लाया जा रहा है महाराष्ट्र। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग का बड़ा एक्शन, सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार के घर पर की छापेमारी। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा नोटबंदी भाजपा का सबसे बड़ा घोटाला। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सीएम आतिशी का बड़ा कदम, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को वापस रखने का प्रस्ताव किया पास। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। मणिपुर में हिंसा को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसने बीजेपी की डबल इंजन सरकार को एक्सपोज कर दिया है। दरअसल सीएम एन बीरेन सिंह की एक ऑडियो क्लिप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर पहुंच गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर में पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से जारी हिंसा को लेकर सनसनीखेज दावा किया गया है। दरअसल कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें कुछ ऑडियो क्लिप का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि सीएम एन बीरेन सिंह ने मणिपुर में हिंसा भड़काई, हथियारों की लूट होने दी और हिंसा में शामिल लोगों को संरक्षण दिया। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि लीक ऑडियो में आवाज मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। हम इस जांच के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने याचिका स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को ऑडियो क्लिप की जांच के लिए मटेरियल मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद राज्य में डबल इंजन सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल पिछले दिनों मणिपुर में हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो क्लिप वायरल हुए थे। इसमें एन बीरेन सिंह को कुकी लोगों पर बमबारी और हथियार लूटने की बात कहते हुए सुना गया, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बता दें, राज्य में कुकी मैतेई के बीच चल रही हिंसा को लगभग 500 दिन हो गए हैं। इस दौरान 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग जख्मी हैं, तो कई लोग अपना घर बार छोड़ने तक को मजबूर हो गए हैं। राज्य में स्कूल, मोबाइल, इंटरनेट बंद है। ऐसे में बार बार बस यही सवाल उठता है कि राज्य में डबल इंजन सरकार होने के बाद भी मोदी सरकार हिंसा क्यों नहीं रोक पा रही। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मणिपुर के मोर्चों पर विफल साबित हो रहे हैं। हालांकि इस दावे ने डबल इंजन सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में कहा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की नई रणनीति से बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है। तो यूपी उपचुनाव को लेकर क्या है इंडिया गठबंधन का प्लान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। यूपी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव की तरह इंडिया गठबंधन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ऐसे में यूपी उपचुनाव में एक बार फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ चुनावी मैदान में 2 लड़कों की जोड़ी का दम दिखने वाला है। दरअसल उपचुनाव से ठीक पहले विपक्ष एकजुटता का संदेश देने के लिए संयुक्त रैली करने वाला है। इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एक साथ एक मंच पर नजर आ सकते हैं। बता दें, इंडिया गठबंधन की अगले हफ्ते से 3 संयुक्त रैली करवाई जाएंगी। इन संयुक्त रैलियों के जरिए विपक्ष की एकजुटता का संदेश देने की तैयारी पूरी है। कहा जा रहा है कि विपक्ष की कोशिश है कि इस रैली में देश भर में इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हों और देश के सबसे महत्वपूर्ण और बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत का एहसास कराया जाए। विपक्ष की इस एकजुटता को 2027 से पहले के सेमीफाइनल की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसमें इंडिया गठबंधन यूपी उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी मजबूती का संदेश देने की कवायद में लगा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी हुई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी हार की भरपाई 9 सीटों से करने की तैयारी में है, जिसके चलते ये चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल बना हुआ है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के इस कदम ने बीजेपी को और ज्यादा टेंशन में डाल दिया है। भारत और कनाडा विवाद को लेकर तेवर दिखा रहे कनाडाई पीएम ट्रूडो के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। कनाडाई पीएम ने पहली बार खालिस्तानियों को अलगाववादी कहा, और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रूडो ने कहा कि खालिस्तानी अलगाववादी पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों से भारत और कनाडा के बीच की तल्खियों का दौर जारी है। इस बीच खालिस्तानी समर्थक निज्जर की हत्या के मामले में भारत को घेरने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने खुद कबूल लिया है कि कनाडा में खालिस्तानी मौजूद है। दरअसल ओटावा की पार्लियामेंट हिल में दिवाली के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में ट्रूडो ने हिस्सा लिया था।
यहाँ उन्होंने भारतीय प्रवासियों को संबोधित भी किया था। उन्होंने कहा था कि कनाडा में खालिस्तान के कई समर्थक हैं, लेकिन वो सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यानी ऐसा पहली बार हुआ जब ट्रूडो ने खालिस्तानी अलगाववादियों को लेकर खुलकर बयान दिया। कार्यक्रम में ट्रूडो ने कहा, यहाँ हिंसा, असहिष्णुता या धमकी के लिए कोई जगह नहीं है, हम ऐसे नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि कनाडा में पीएम मोदी के हिंदू समर्थक हैं, लेकिन वो भी कनाडा में हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बता दें, ट्रूडो की ये टिप्पणी खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच बढ़ते कूटनीतिक विवाद के बीच आई है। सितंबर 2023 में दोनों देशों के बीच संबंधों में उस वक्त तनाव आ गया था जब ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की भूमिका का आरोप लगाया था, जिसके बाद भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित भी कर दिया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तल्खियां देखी जा रही हैं। हालांकि ट्रूडो के बदले तेवर कुछ अलग ही इशारा कर रहे हैं। बता दें, हाल ही में टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्रूडो को लेकर भविष्यवाणी कर कहा कि ट्रूडो 2025 में होने वाले चुनाव हार जाएंगे, जिसके बाद ट्रूडो की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में महिला आयोग के एक फैसले पर विवाद छिड़ गया है। दरअसल महिलाओं की सुरक्षा का हवाला देते हुए महिला आयोग ने कह दिया है कि अब महिलाओं को केवल महिलाएं ही सेवाएं देंगी, उसमें पुरुषों का कोई भी दखल नहीं होगा। तो क्या है पूरा मामला जिस पर छिड़ा विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनावी माहौल बना हुआ है। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले यूपी की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को मुद्दा बनाकर दांव चल रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर राज्य महिला आयोग ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इसके बाद सवाल ये भी है कि क्या यूपी में अब पुरुष टेलर नहीं होंगे। दरअसल महिला आयोग ने फैसला किया है कि जिन जगहों पर महिलाओं से जुड़ी सेवाएं दी जाती है, वहां पर पुरुषों की बजाय महिला कर्मी होनी चाहिए। बुटीक में पुरुष की जगह महिला दर्जी महिलाओं का नाप ले, वहीं पार्लर्स में भी लड़के उनको ना छुए, वहाँ महिला कर्मी हो जो उनकी सेवाएं दे सके। यहाँ तक कि उन्होंने कपड़ों की दुकानों में भी पुरुष की जगह महिला कर्मियों को रखे जाने और सीसीटीवी आवश्यक रूप से लगाए जाने की वकालत की है। इस पर यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान का कहना है कि इस फैसले से महिलाओं की सुरक्षा भी बढ़ेगी और महिलाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अभी ये फैसला हुआ ही है, आने वाले समय में इस फैसले को लागू कराने के उपाय भी किए जाएंगे। बता दें, महिला आयोग के इस फैसले पर आम जनता से लेकर विपक्ष की तरफ से कई तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि महिलाओं की स्वेच्छा पर निर्भर है, वो अपना फैसला लेने में सक्षम है, उन पर किसी के फैसले को थोपा नहीं जा सकता। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले पर योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले योगी सरकार अपनी व्यवस्था को सुधारे, उसके बाद कोई इस तरह का फैसला करे। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने कहा, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का फैसला ठीक है, आप ऐसा फैसला लीजिए, लेकिन जब पुलिस की वर्दी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो क्या महिला ट्रेनर लाने से महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि पहले व्यवस्था सुधारे फिर बात करें। वहीं महिला आयोग के इस फैसले पर कुछ महिलाओं का कहना है कि महिलाओं के मुताबिक पुरुष जिम में ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। वहीं कुछ महिलाओं का कहना है कि सरकार इस तरीके से व्यवस्था ला सकती है, लेकिन उसको थोपना नहीं चाहिए। ऐसे में यूपी में महिला आयोग के इस फैसले पर देश भर में बहस छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार जीत हासिल की और अब एक बार फिर से वो व्हाइट हाउस में लौट आए हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि भारत के लिए ट्रंप की इस जीत के क्या मायने हैं। तो भारत के लिए क्या है ट्रंप की जीत के मायने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप दूसरे ऐसे शख्सियत है जो राजनीतिक सत्ता से बेदखली के बाद दोबारा चुनाव जीतने और दोबारा राष्ट्रपति बनने में कामयाब हुए। ट्रंप की चुनावी जीत के कई राजनीतिक और वैश्विक मायने हैं। अमेरिका की घरेलू राजनीति और आंतरिक अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और कूटनीति की चाल से लेकर वैश्विक राजनीति में इसका असर दिखेगा। वहीं ट्रंप की ये जीत भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक संबंधों के लिए भी अहम है। भले ही पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती दुनिया ने देखी है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ट्रंप ने अपने पुराने शासनकाल में अमेरिका फर्स्ट पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। कई मौकों पर ट्रंप ने भारत से नाराजगी भी जाहिर की है। ऐसे में अमेरिका फर्स्ट नीति के चलते भारत से निर्यात की जाने वाली चीजों पर टैरिफ बढ़ सकता है। इससे भारत में आईटी, दवा और कपड़ा क्षेत्र पर खास तौर पर असर पड़ेगा। पहले कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई कारोबारी समस्याएं सामने आई थी। इसी के साथ ये माना जा रहा है कि अब दोबारा कारोबारी संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। भारत को व्यवहारिक रूप से इस तनाव से निपटना होगा, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के मामले में अमेरिका हमारे सबसे बड़ा बाजार है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप भारतीय निर्यात पर भारी टैक्स लगा सकते हैं, जिसका असर भारत के घरेलू कारोबार पर पड़ सकता है। ट्रंप की वीजा नीति और उद्योग को लेकर सोच से भी भारत वाकिफ है।
ऐसे में भारत और अमेरिका के आपसी रिश्तों के कुछ बेहतर होने की उम्मीद है तो चिंता भी है। जानकारों की माने तो ट्रंप की अप्रत्याशित नेतृत्व शैली को देखते हुए दोनों देशों के रिश्तों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।